आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि पेटीएम ऐप में एक से ज़्यादा बैंक्स को कैसे ऐड करते हैं। जैसे आप पेटीएम को चला रहे हैं और आपने इसमें अपनी कोई बैंक को भी ऐड कर रखा है। जैसे मेरा यहाँ पर इंडसइंड बैंक का अकाउंट इसमें लगा हुआ है, लेकिन आपका जो बैंक अकाउंट है वो किसी और भी बैंक में ओपन है और आप अपने उस अकाउंट को भी इसमें लिंक करना चाहते हैं, तो आप ये बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। और इसी का पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके 2 अकाउंट हैं तो 2 अकाउंट ऐड कर सकते हैं, 3 अकाउंट हैं तो 3 अकाउंट ऐड कर सकते हैं। मतलब जितने भी आपके अलग अलग बैंकों में अकाउंट हैं, सभी अकाउंट्स को आप एक ही पेटीएम अकाउंट में ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल में पेटीएम ऐप को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे आकर आपको यहाँ पर यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूपीआई एंड पेमेंट्स का यहाँ पर ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। और इसके बाद अब इसमें अपनी दूसरी बैंक को लिंक करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देना है और फिर जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसको ऐड कर लेना है। लेकिन उसके पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप यहाँ से अपनी दूसरी बैंक को लिंक करने जाएंगे तो इसमें एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन ये है कि आपकी उस बैंक में सेम मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए। मतलब जैसे ये जो आपका अकाउंट है जिसको आपने लिंक किया हुआ है, इसमें जो मोबाइल नंबर लगा है वही मोबाइल नंबर जिन जिन बैंक अकाउंट्स में लगा होगा उन्हीं बैंक अकाउंट्स को आप अपने इस पेटीएम अकाउंट में लिंक कर सकते हैं। तो ये एक कंडीशन होती है जिसको आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद अब आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मेरा एचडीएफसी बैंक में है तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके अकाउंट को खोजा जाएगा और फिर जो आपका अकाउंट है वो सक्सेसफुली इसमें लिंक हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकाउंट सक्सेसफुली लिंक हो गया है। और इसके बाद अगर आपके इस अकाउंट का यूपीआई पिन नहीं सेट होगा तो उस केस में आपको इसका यूपीआई पिन सेट करना पड़ेगा। जैसे जब भी आप पहली बार किसी भी यूपीआई में अपनी बैंक को ऐड करते हैं तो अपनी उस बैंक का एक यूपीआई पिन बनाते हैं। तो अगर पहले से आपने बना रखा होगा तो वही आपका यूपीआई पिन इसमें भी चलेगा। लेकिन कभी भी अगर आपने इसका यूपीआई पिन नहीं बनाया होगा तो आपके सामने सेट पिन का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर रीसेट पिन का आ रहा है, मतलब मैंने इसका बना रखा है और इसको अगर मैं चलाना चाहूँ तो अपने पुराने वाले यूपीआई पिन से चला सकता हूँ। लेकिन जब आपको सेट करना होगा तो वो आप कैसे करेंगे, तो आप सिंपली सेट पिन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, आप अपने डेबिट कार्ड से या फिर अपने आधार कार्ड से इसका यूपीआई पिन बना सकते हैं। जिस भी तरीके से आपको यूपीआई पिन बनाना है सिंपल वो ऑप्शन आप चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इस पर टिक करने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड के शुरुआत के 6 डिजिट डालने होंगे। जो भी आपका आधार कार्ड होता है उसमें 12 डिजिट्स का आधार नंबर लिखा होता है, तो शुरुआत के 6 डिजिट आपको यहाँ पर डाल देने हैं। उनको डालने के बाद सिंपली आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। आपके आधार डिटेल्स को वैलिडेट किया जाएगा। उसके बाद आधार के द्वारा आपके नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, उसको आपको डालना है। फिर बैंक के द्वारा एक ओटीपी भेजा जाएगा तो उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। और जैसे ही आप उसको डालने के बाद अगेन सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आप अपनी इस बैंक का जो भी यूपीआई पिन रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे। एक बार यूपीआई पिन डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे तो कन्फर्मेशन के लिए आपको अपना यूपीआई पिन इसमें दोबारा डालना पड़ेगा। और जैसे ही आप दोबारा डालने के बाद अगेन सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपका जो यूपीआई पिन है वो भी सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसमें अपनी एक से ज़्यादा बैंक्स को ऐड कर सकते हैं और उसका यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको अगर पैसे भेजना है तो सिंपली स्कैन एंड पे पर क्लिक करेंगे। कोई भी क्यूआर कोड स्कैन कर लेंगे जिस पर आपको पैसे भेजना है, अमाउंट डालेंगे जो भी आप पैसा भेजना चाहते हैं, प्रोसीड सिक्योरली पर क्लिक करेंगे और अब आप यहाँ पर अपने जिस बैंक से पैसे भेजना चाहें आप पैसे भेज सकते हैं। आपने अपनी इस बैंक का भी यूपीआई पिन सेट कर लिया है और इस बैंक का भी आपने अपना यूपीआई पिन सेट कर लिया है। अगर आप इस बैंक से भेजेंगे तो आपको इस बैंक का यूपीआई पिन डालना पड़ेगा और जब आप इस बैंक से पैसे भेजोगे तो आपको इस बैंक का यूपीआई पिन डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना यूपीआई पिन डाल देना है और जैसे ही आप यूपीआई पिन डालने के बाद सही के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी।
आप देख सकते हैं कि पेमेंट कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर मुझे कैशबैक वगैरह भी मिला है शायद। तो अगर आप इसको यहाँ पर स्क्रैच करेंगे तो जो भी आपको कैशबैक वगैरह मिला होगा वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। मुझे यहाँ पर कैशबैक पॉइंट्स मिले हैं। तो इस प्रकार से इसमें सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। बैलेंस चेक करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे, जिस भी बैंक का बैलेंस चेक करना है उसका आप यूपीआई पिन डाल देंगे और जैसे ही यूपीआई पिन डालने के बाद सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी बैंक का बैलेंस निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों पेटीएम में एक से ज़्यादा बैंक्स को लिंक करते हैं। अगर आपको फिर से कोई बैंक अपना लिंक करना है तो फिर से आप यहीं पर आएंगे और यहीं पर आने के बाद आप यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करके अपनी दूसरी भी बैंक को ऐड कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।